बिष्ट साहब हम ब्रिगेडियर हैं, हम लोगों से बहुत सीनियर हैं, बड़े पद पे हैं और उनकी कृपा है। उनका एनसीसी से बच्चों में अनुशासन पहले आता है। देखिए, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन होगा तो उनके अंदर डिवोशन होगा और डिवोशन होगा तो डेडिकेशन भी होगा। और ये तीन जब डी उनके अंदर निश्चित रूप से आ जाएंगे तो वह देश का एक। संजय शर्मा भी देख रहे हैं आपकी, हम अभी मौजूद है राधा संतन तिलोथु महाविद्यालय में और यहाँ पर 13 बटालियन बिहार एनसीसी के ट्रेनिंग चल रहा है और जानेंगे कुछ सर से कि सर अपने विद्यालय में क्यों करवाते हैं, बच्चों के क्या उद्देश्य यहाँ देना चाहते हैं। आइए हम सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है, मैं प्राचार्य राधा संता महाविद्यालय तिलोथु हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आपने इस ग्रामीण अंचल में आए और ग्रामीण परिवेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं एनसीसी के पूरे बटालियन को, पूरे पदाधिकारी को भी आभार प्रकट करता हूँ कि इस ग्रामीण अंचल को उन्होंने चयन किया। यह दूसरे बार है कि यहाँ एनसीसी कैंप लगा हुआ है। एनसीसी के लिए तो मैं कहता हूँ कि जितने साल, प्रत्येक साल भी अगर कैंप लगाएं तो राधा शांता महाविद्यालय सदैव तैयार रहेगा। सर एक चीज़ देखिए, आपके मन में जो उत्साह था, जो गया ब्रिगेडियर नीतीश विशेष सर को आपने स्वागत किया बहुत उत्साह से, क्या उनसे कुछ प्रेरणा लिए? बिल्कुल, नीतीश बिष्ट साहब हम ब्रिगेडियर हैं, हम लोगों से बहुत सीनियर हैं, बड़े पद पे हैं और उनकी कृपा है, उनका स्नेह है कि यह राधा शांता महाविद्यालय में दूसरा बार कैंप लगा है। हम लोग हमेशा तैयार हैं कि अगर प्रत्येक वर्ष भी कैंप लगे, कहीं भी कोई जगह न हो, तो राधा शांता महाविद्यालय हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि एनसीसी से बच्चों में अनुशासन पहले आता है। देखिए, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन होगा तो उनके अंदर डिवोशन होगा और डिवोशन होगा तो डेडिकेशन भी होगा। और ये तीन जब डी उनके अंदर निश्चित रूप से आ जाएंगे तो वह देश का एक सही नागरिक बनने के काबिल हो जाएगा। सर तिलोथु के जो भी पेरेंट है, छात्र छात्राओं आपके कॉलेज के, उनसे आप क्या कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि आपके बच्चों के लिए क्या यहाँ पर भविष्य उज्जवल हो सकती है? तिलोथु के खासकर जो महाविद्यालय में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनके अभिभावकों से मेरी विनती है कि आप नियमित रूप से महाविद्यालय भेजें, बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाएं और यह मॉनिटरिंग जरूर करें। जो समय आप गांव में, जो समय आप बाज़ार में, जो समय आप दुकान में, जो समय आप गप करने में बिताते हैं, मोबाइल चलाने में बिताते हैं, अपने बच्चे को देखें कि वह नियमित रूप से कॉलेज जाता है कि नहीं जाता है, पढ़ाई किया तो क्या किया, यह मॉनिटरिंग करे तो आने वाला कल, आने वाला उनका बच्चा निश्चित रूप से देश का कर्णधार बनेगा। सर ऐसा कहा जाता है कि आज के युग में बच्चा ने किताब देखना छोड़ दिया और मोबाइल से ज़्यादा पढ़ाई के एजुकेशन में चल दिए हैं। इसमें कहाँ तक सही हो पाता है? किताब देखना उचित रहेगा या नहीं रहेगा अभी मोबाइल के? देखिए, 100 अध्याय मोबाइल सिर्फ गूगल गुरु से ही आप कुछ अर्जित कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जाते हैं, यूट्यूब पर से जुड़ते हैं, या बच्चे ऐसे सोसाइटी से जुड़ जाते हैं जो कि बहकने का भी माध्यम हो जाता है। सिर्फ अगर 100 अध्याय करें बच्चे, किताब का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से उनका बौद्धिक विकास भी होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो जो उनके गुरुजी हैं उनसे संपर्क स्थापित करें, उनसे भी समझ में नहीं आता तब गूगल गुरु के पास जाए। आप सीधे बाईपास करके वहाँ न जाए। ऐसी कोई बेसिक नॉलेज है जो किताब से ही प्राप्त हो पाएंगे। ऐसे गूगल गुरु में सारे इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। सर एक अंतिम संदेश है सर ऐसा कहा जाता है कि आज टेक्निकल दुनिया में बच्चों ने गुरु को आज नहीं देख पाता है क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, लेकिन पहले के जब सर आप स्वयं कहीं किसी का शिष्य रहे होंगे, उस समय गूगल गुरु नहीं था, उस समय का पढ़ाई और आज के पढ़ाई में सर क्या अभी अंतर बहुत सारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, उस समय की पढ़ाई जो पुरानी पद्धति पर थी आज भी विराजमान है। देखिए, अब है कि हम लंबे समय तक बहुत आदमी अध्ययन करते थे। इस लाइब्रेरी से, अगर मेरा छोटा लाइब्रेरी है तो सेंट्रल लाइब्रेरी में लोग जाकर पढ़ते थे किसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक टेक्निकल युग में, यानी कि डिजिटल इंडिया में, गूगल गुरु में सारे चीज़ उपलब्ध हैं और कहीं से भी आप नोटिंग करके अगर जानकारी ले तो आप प्राप्त कर सकते हैं।